नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। एक बार दोबारा से आपके साथ खेदड़ से लाइव जुड़ चुके हैं और मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं कि राकेश टिकैत इस वक्त खेदड़ पहुंच चुका है। एक बड़ा फैसला आज की मीटिंग के अंदर लिया जाना है। लगभग 1:15 बजे का समय था जब मौन रखा गया था और अब जो है बात की जाए मीटिंग की, तो मीटिंग के अंदर एक बड़ा फैसला लिया जाने वाला है, जिसको लेकर के आज महापंचायत के अंदर राकेश टिकैत पहुँच गए हैं। मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे तस्वीरों के अंदर। राकेश जी, मुझे ये बताइए कि आज क्या बड़ा फैसला लिया जाने वाला है? और फैसला तो पंचायत में लेंगे, सब लोग बैठे वहीं लेंगे फैसला। मीटिंग चल रही, उसके बाद लेंगे और जब ही बताएंगे। तो अगर शव के अंतिम संस्कार की बात की जाए तो क्या आज हम अनुमान लगा सकते हैं कि आज शव का अंतिम संस्कार? आज ना लगाओ अनुमान, आज ना लगाओ आज ना लगाओ अनुमान, अभी फैसला करेंगे। लेकिन जिस तरीके से शव को पूरे के पूरे स्टेज के ऊपर रखा हुआ गर्मी के अंदर, आपको नहीं लग रहा कि डिकम्पोज होने की स्थिति बन सकती है? प्रशासन की जिम्मेदारी है ये, प्रशासन की जिम्मेदारी है। तो आपको बता देते हैं अभी राकेश टिकैत अंदर की तरफ चले गए हैं और मीटिंग के लिए गए हैं। और ये भी आपको बता देते हैं, अगर बात की जाए मीटिंग की तो अंदर जो है सिर्फ किसान नेता जा सकते हैं। इसके अलावा ना तो किसी मीडिया कर्मी को अंदर जाने दिया जा रहा है और ना ही जो है आसपास के जितने गाँव के लोग हैं उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। सिर्फ राकेश टिकैत अंदर गए हैं। बड़े जो खापे हैं वो भी अंदर मौजूद है। इसके अलावा जो है शमशेर नंबरदार भी अंदर मौके के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा रवि आजाद जो है अंदर मौके के ऊपर दिखाई दे रहे हैं और शायद गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी जो है अंदर पहुंचे हुए दिखाई दे रहे हैं, जो शायद पीली पगड़ी के अंदर है। और इसके अलावा आपको बताते हैं राकेश टिकैत इस वक्त अभी यानी कि लगभग 1:40 का समय हुआ है जब राकेश टिकैत अंदर की तरफ पहुंच गए हैं और अंदर की तरफ जो है महापंचायत चलती हुई नजर आ रही है। और आपको बता देते हैं कि इस महापंचायत के अंदर आज का सबसे बड़ा फैसला लिया जाना है कि जो पार्थिव शरीर है धर्मपाल किसान का, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उसके साथ क्या किया जाना है, क्या उनको अग्नि दी जानी है? क्योंकि अभी जो हमने राकेश टिकैत से सवाल किया था कि क्या आज उनको अग्नि दे दी जाएगी, तो राकेश टिकैत ने साफ तौर के ऊपर मना कर दिया कि आज आप अनुमान ना लगा करके चलिए कि आज जो है आज पार्थिव शरीर को अग्नि दी जाएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए महापंचायत की, तो आपको बता देते हैं महापंचायत के अंदर राकेश टिकैत की तरफ से कह दिया गया है कि आज अग्नि नहीं दी जाएगी। हो सकता है कि कुछ बड़े फैसले लिए जाए सरकार के खिलाफ, क्योंकि सरकार से कई सारी मांगे की जा रही है लेकिन सरकार उन मांगों को सुनने का नाम नहीं ले रही है। और सरकार से बहुत सारी मांगों के अंदर कुछ मांगे ये है कि 4 किसान अभी जो है हिसार की सेंट्रल जेल 1 के अंदर रखे हुए हैं, उन्हें छोड़ा जाए, लेकिन अभी जो है सरकार की तरफ से उन्हें छोड़ा नहीं गया है। और वो गिरफ्तार 8 तारीख को किए गए थे, 8 जुलाई को किए गए थे, जब किसान और जो है पुलिस के बीच के अंदर मुठभेड़ हुई थी। कई सारे लोग भी जो है इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और आपको बता देते हैं कि बहुत बड़े बड़े मुकदमे उनके ऊपर लगाए गए हैं। 302 यानी कि मर्डर का मुकदमा तक उनके ऊपर लगाया गया है। उनको वापस लेने की मांगे लगातार यहाँ पर राकेश टिकैत के साथ अन्य किसान और अन्य जो गाँव वासी है वो कर रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आज राकेश टिकैत यहाँ पर पहुंचे, लग रहा है कि कुछ बड़ा हो सकता है। हाँ बेटी, आज फैसला आज तो यह करे हमें बड़े से बड़ा कड़े से कड़ा फैसला हो। भाई धर्मपाल को निशाब मिले, हमारी गौ माता को निशाब मिले, हमारा देश बचे, हमारा युवा बचे, हमारी फसल बचे, हमारी नस्ल बचे। अच्छा, पहले की अगर बात की जाए राखी की, जहाँ से ये सारा का सारा मामला शुरू हुआ, राखी कहाँ से आती थी और उसके बाद राखी को कौन बेचता था? थर्मल पावर प्लांट वाले या फिर गौशाला वाले? गौशाला बेचे करते बेटी। पहली तो मैं तंग हो रहे थे, सारा गांव तंग हो रहा था। जी तो सरकार पर कोई जाब्ता नहीं बनया। जिस टाइम जाब्ता करे करोड़ों की मशीन ले गौशाला ने वो चालू करे काम, ये भी ठग बैठे इतने बेरा खट्टर हो रहा है। अरे आपको बता देते खेदड़ थर्मल पावर प्लांट के अंदर आपको ये बता देते हैं कि एक राखी निकला करती थी, यानी कि राख निकलती है। जब वो राख निकलती थी तब पूरे गांववासी बहुत सालों से परेशान थे, लेकिन उस वक्त सरकार आगे नहीं आई। और जैसे ही इन्होंने एक रास्ता अपनाया कि ये राखी को बेचा जाना चाहिए, तो ये राखी गौशाला को सौंप दी गई। गौशाला वाले इसको आगे बेच देते हैं, जिससे पैसे मिलते हैं और जिससे गौशाला चलती है। लेकिन जैसे ही ये भारी भरकम काफी ज्यादा पैसे लगा करके मशीन ले आए थर्मल पावर प्लांट के अंदर और उसके बाद से वो राखी जो है निकाल करके बेची जाने लगी, वैसे ही सरकार एक्टिव हो गई और सरकार ने कहा कि नहीं, ये राखी तो हम रखेंगे। मुझे ये बताइए, जो ये मशीनें लेकर के आए थे, इस मशीन से क्या किया जाता है? इस मशीन को बेटी जो वहाँ राखी है नी, वहाँ राखी डाली जाओ। सर पे अगर राखी डालना है नी ट्रक में, तो वह उसे का तो करा ले है और लोडिंग कर जो
उसका करा ले हुए हैं और करोड़ों की मशीन ले रखी है गौशाला वाले ने। और गौशाला का काम चल रहा था, कोई इसमें किसी का नू को नहीं था, 30 रुपये बना है उस तीनों बना है। गौशाला काम था ये नू कहे कर देने मोदी खट्टर और हूँ तो गौ की जय बोल रहे हैं। और आज गऊ का निवाड़ा चल दी शर्म आनी चाहिए, इस प्रशासन ने भी शर्म आनी चाहिए। हमारे भाइयों पर लठ बरसा में हमारे भाइयों की सहजत लेने लाए। अगर बात की जाए खेदड़ के अंदर, तो ये फरमान कौन लेकर के आया था कि ये सारे के सारे पैसे सरकार के पास जाएंगे राखी बेचने के? ये जो इससे पहले चीफ डागर थे उन्होंने ये कहा था कि आज से 30 तारीख से इसका टेंडर होगा, 30 तारीख को और 24 तारीख को इस पे ताला मार दिया गया था। और ऊपर से कह रहे बिजली मंत्रालय से आया है जो रणजीत चौटाला चलाते हैं। ये बताइए कितने सालों से इस राखी से आप लोग परेशान थे? पहले जब से थर्मल शुरू हुआ तब से राखी होती थी, लेकिन 2016 से इनके 2 बार ये लगी RTI 15-15 लाख की। और ये थर्मल गांव के पास आई कि आप इसका समाधान अपने लेवल पे कीजिए। गांव ने अपने लेवल पे समाधान शुरू हुआ, 4-5 साल सही चल रहा था, लेकिन अब इन्होंने देखा कि इससे मोटी कमाई हो रही है और इसको हड़पा जाए। लेकिन अगर टीवी चैनल्स की बात की जाए तो पहले एक विज्ञापन चला करता था कि फ्री के अंदर राखी उठा करके ले जाओ, तो तब आप लोगों को नहीं लग रहा कि तब उस समय तो फ्री के अंदर बेची जा रही थी, कह रहे थे कि उठा करके ले जाओ, जब खुद को निपटान नहीं दिख रहा था। आज लग रहा है कि पैसे मिल रहे हैं तो खुद ही आकर के लेकर के जा रहे हैं। आज इनको ये दिख गया कि ये राखी ईंटों में इस्तेमाल होती है, हाईवे में इस्तेमाल होती है और इसको अच्छे रेट पे बेचा जा सकता है और इससे कमाई होती है। और इनसे गायों के पेट पे लात मार कर ये अपना पेट भर रहे हैं, जो कि गलत बात है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, राखी के अगर इस्तेमाल की बात की जाए तो किसका विकल्प है ये राखी? ये राखी तो जो सीमेंट होती है ना, हाईवे में सीमेंट का खर्चा बचा कर ये उस जगह इस्तेमाल की जा सकती है। अच्छा, ये तो जी गौवा का पेट पर लात मार के या उन्हें ताला बिड़ना चाह रहे हैं और कुछ नहीं। अच्छा, अगर राखी की बात की जाए तो राखी को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है? राखी को हाईवे में इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो क्या सीमेंट के अंदर मिलाया जाता है? कैसे के अंदर मिलाया जाता है? रेती की जगह काम आती है, हाईवे में काम आती है, चेन्नई में काम आती है, क्रेशर के अंदर मिलाई जाती है। लगभग कितने रुपए किलो राखी बिकती है? अभी तो ये गौशाला वाले भरते थे, गौशाला की JCB मशीन से भरते थे, 100 रुपए 400 रुपए जो आता था वो गौशाला में काम आता था पैसा। लोडिंग करेगा गौशाला का, लोडिंग करेगा लोडिंग की पैसा आएगा। गौशाला का काम चल रहा था बेटी। अच्छा, ये बताइए कि राखी को कौन इस्तेमाल किया करता था, फिर जो बेचा करते थे उसका जो पैसा आता था? ये रोड वाले गौशाला में, तो गौशाला वाले सिर्फ लोडिंग का पैसा लेते थे? लोडिंग का पैसा, ओनली लोडिंग का। और जो ठेकेदार ले जाता था ना, वो इसको अपने लेवल पे इस्तेमाल करता था ठेकेदार। ठीक है, तो ठेकेदार आप लोगों से खरीदता नहीं था ये? नहीं, ओनली लोडिंग के रुपए देते थे। लोडिंग के लगभग कितने रुपए आ जाते थे? 10 पैसे होते शायद, रुपए नहीं 10 पैसे। 10 पैसे, हाँ। यानी कि इतना ज्यादा कोई कमाई का जरिया नहीं था ये? ना कमाई का जरिया नहीं था, ये ओनली गौशाला चलाने के लिए था, गौ माता का पेट भरने के लिए गौशाला। रणजीत चौटाला की बात की जाए तो बिजली एवं जेल मंत्री एकदम से इस तरीके का फरमान लागू कर दिया गया कि थर्मल प्लांट से जितनी भी राखी निकलेगी उसका जो भी इस्तेमाल होगा वो सरकार खुद करेगी, ठेकेदारों को बेच करके। तो आपको क्या लग रहा है कि रणजीत चौटाला ने ये एकदम से फैसला गलत लिया है? रणजीत चौटाला जी अपनी जेब भरना चाहता है। वो 5 बार इलेक्शन हार के इस पे पहुंचा है पद पे, और इसको ये पता आगे भी तुझे नहीं आना, इसलिए अपनी जेब भरना चाहता है। वो अपना गौओं के पेट पे लात मार के अपनी जेब भरना चाहता है और लालच में डूबा हुआ पूरी तरह। ठीक है, आप मुझे ये बताइए, आपको क्या लग रहा है किस वजह से ये राखी जो है बाहर बेची जा रही है? ये जिस तरह जो लोग मकानों का निर्माण करते हैं उसमें रेती के तौर पर यूज होती है। ये फैसला किस वजह से लिया है रणजीत चौटाला ने? रणजीत चौटाला ने इसलिए लिया है, जो ठेकेदार इनको अपनी गाड़ियों में भर के ले जाते हैं वो अपने लेवल पे इसको बेचते हैं, इससे उनको अच्छी कमाई होती है। तो उन्होंने सोचा कि जो बरान हो रहा है उससे अपनी कमाई हो, गौशाला में न जाए। एक अंतिम सवाल पूछना चाहूंगी, जिस समय 8 जुलाई की बात है, धर्मपाल किसान की मौत हो गई थी, उस समय क्या आप लोग वहाँ पर मौजूद थे? बेटे मौजूद तो नहीं थे, और फिर साजिश तो हुई है नहीं, जो हमारा भाई साजिश तो हुई नहीं, लाठी के साथ हुई है, साजिश नहीं हुई। बताइए, आप मौजूद थे? हम थे। स्थिति क्या बनी थी उस समय? उस समय ये स्थिति थी कि धर्मपाल दो लाइन रोड है, धर्मपाल इस साइड था और ट्रैक्टर उस साइड था। धर्मपाल को यहाँ पे लाठी लगी और वो चल भी नहीं पाया था वहाँ तक। तो उससे पहले अगर धर्मपाल किसान की बात करूँ, उस समय वो प्रदर्शन के अंदर शामिल होने के लिए आए, लेकिन जो उन्हें पहले से जानते थे, जो उनके दोस्त थे, मित्र थे, उनका कहना था कि धर्मपाल एक बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन वो इस तरीके के प्रदर्शन में कभी शामिल नहीं होते थे और वो उस समय न जाने कैसे वहां पर पहुंच गए। तो क्या आप लोग जो है उन्हें जानते थे? धर्मपाल जी बहुत अच्छे इंसान थे, वो मैं उनको अच्छी तरह जानता था। और वो क्या रिश्ते के अंदर आपके कुछ लगते थे? वो
रिश्ते के अंदर नहीं लगते थे, लेकिन सिर्की मेरे अंकल थे, दादाजी थे, वो पहले दिन से प्रदर्शन पे थे और पहले भी किसान संगठन में ये कहा जा रहा था कि वो धरने के ऊपर बैठे हुए थे, लेकिन वो इस तरीके से बैरिकेड्स के सामने आना या फिर लाठीचार्ज और इनके प्रदर्शन किसी ने नहीं किया था। पहला बार पर इन पे पुलिस वालों की तरफ से हुआ था। इन्होंने हमने 30 मिनट का टाइम दिया था, 10-10 करके 3 बार, लेकिन उन्होंने फिर भी सुनवाई नहीं करी। और धर्मपाल जी सबसे पहले ये कहते थे कि मरने मिटने के लिए तैयार है गौ माता के लिए, और गौ माता के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, और इसलिए शहीद हुए वो। मुझे ये बताइए उस समय स्थिति प्रॉपर बनी क्या थी? स्थिति क्या किसने लाठीचार्ज पहले किया था? क्या जो आप लोगों ने बैरिकेड्स के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाया था उसके अंदर धर्मपाल की मौत हुई है, या फिर पुलिस की तरफ से जो लाठीचार्ज किया गया उसके अंदर मौत हुई है? हमारी तरफ से एक पत्थर भी नहीं फेंका गया, पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया और फिर वहाँ पे हड़कंप मच गया। लेकिन ट्रैक्टर से तो धर्मपाल जी दूरी बहुत थे, और जो शख्स ट्रैक्टर के नीचे आया वो जिंदा है अभी। लेकिन पता ये चल रहा है जैसे ट्रैक्टर चढ़ाया गया उनको धक्का लगा, धक्का मुक्की के अंदर वो अफरा तफरी मची, भागने लगे, पुलिस ने आंसू बम के गोले दागे, उसके बाद जो है अफरा तफरी और ज्यादा मच गई, जिसकी वजह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, और लाठीचार्ज के अंदर शायद उनको कहीं लग गया होगा। पहले लाठीचार्ज हुआ, फिर वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले चले थे। अच्छा। और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो गया कि उनके इस जगह पे ओनली लाठी के निशान है, जिसकी वजह से मौत हुई, और कहीं पे कोई निशान ही नहीं है। ट्रैक्टर का तो आपको पता है कि बहुत बड़ा निशान हो जाता। बिल्कुल, कुछ चलने की बातें जो अखबारों के अंदर आ रही थी वो तो जी हम वीडियो भी दिखा सकते हैं, अखबारों में तो ओनली एक फोटो आ रहा है, वो अफवाह है जिसके नीचे एक शख्स दबा हुआ है, लेकिन वो शख्स जिंदा है। और धर्मपाल जी जो मरे हैं वो लाठी की वजह से मरे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो चुका है, इसलिए प्रशासन ने। आप खेदड़ गांव से हैं? हाँ, मैं खेदड़। लगभग आपके खेदड़ गांव के कितने व्यक्तियों को भी जेल के अंदर बंद रखा हुआ है? 4। अनिल, मनदीप, अमन और सुनील। लगभग उम्र कितनी होगी इनकी? 20-22 साल, 20-22 साल सबकी। 20 से 22 साल चारों की उम्र, और उनको सेंट्रल जेल 1 में रखा हुआ है। आर्मी की तैयारी करने वाले बच्चे जी। अच्छा, किसकी तैयारी करने वाले? आर्मी की तैयारी करने। कितने टाइम से कर रहे थे? 4 साल से जी। 4 साल से कर रहे थे। 18 साल के होते ही करने लग गए थे जी वो आर्मी। तो ऐसा क्या हुआ एकदम से कि वो प्रदर्शन के अंदर आए और पुलिस ने सिर्फ उनको ही गिरफ्तार किया है? गौओं का चारा चुनने की बात थी ये। हाँ। सभी गौ भक्त थे जी, सभी गौ भक्त थे, 3 महीने से लगातार वहाँ अपने सेवा दे रहे थे, चाय पानी की, कुछ भी होता। अभी पुलिस का मकसद ही युवाओं को गिरफ्तार करना था, ताकि इस पूरे गांव पे जोर पड़े, और ये ऑर्डर था कि 400 युवा गिरफ्तार होने चाहिए, लेकिन वो गांव वालों की सूझबूझ से 4 ही हो पाए। पुलिस ये सोच रहा था कि अगर सब युवा गिरफ्तार हो जाएंगे तो घर घर में ये हो जाएगी कि हमारा बच्चा गया है, हमें समझौता करना है, कैसे ही करना है, और फिर ना केस रद्द होते, ना गौ को चारा मिलता, और सारा गाँव दबा लिया जाता। और इसलिए युवाओं को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि सबसे नाजुक कड़ी होती है युवा। तो आपको बता देते हैं इस वक्त जो युवा गिरफ्तार किए गए हैं हिसार की सेंट्रल जेल 1 के अंदर, जो बताया जा रहा है उनको रखा गया है, उनके अंदर से जो 4 युवा हैं उनकी उम्र सिर्फ 20 से 22 साल बताई जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि वो सेना की तैयारी कर रहे थे, सेना भर्ती की, यानी कि आर्मी के अंदर जाने की तैयारी कर रहे थे, और गौशाला के अंदर सेवा किया करते थे। जो है गौओं के बहुत बड़े भक्त थे, जिसकी वजह से जो गौशाला वाले बता रहे हैं, और जो यहाँ पर बच्चे मौजूद है, नौजवान मौजूद है, वो बता रहे हैं कि फरमान जो है लगभग बहुत सारे लोगों का जारी किया गया था कि गिरफ्तार करना है, लेकिन गिरफ्तार सिर्फ 4 ही युवा हो पाए। खैर, अभी राकेश टिकैत पीछे शेड नंबर 3 के नीचे मीटिंग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, और राम महर स्टेडियम के अंदर इस वक्त हम मौजूद है। खेदड़ के अंदर देखने वाली बात है कि क्या बड़ा फैसला लिया जाता है, क्योंकि हो सकता है कुछ ही समय के अंदर हरियाणा बंद की भी कॉल आ जाए, जैसा कि सूत्रों के हवाले से लगातार खबर मिल रही है। खैर, जो भी होगा इस मामले के अंदर वो आपको बताते रहेंगे। तब तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।